गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास और आज क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है आंसू और हरीश साझेदार हैं, वे अपना लाभ और हानि 3:2 में विभाजित करते हैं। 31 मार्च 2017 को फर्म के विघटन का निर्णय लिया गया है। इस स्थिति को फर्म का आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार है। दायित्व पक्ष में पूंजी दे रखी है आंसू की 1,08,000, हरीश की 84,000, लेनदार 88,000, बैंक अधिविकर्ष 50,000। इधर संपत्तियां दे रखी हैं भवन 80,000, मशीनरी 70,000, फर्नीचर 14,000, स्टॉक 20,000, विनियोग 60,000, देनदार 48,000 और हस्त रोकड़ 8,000 और बैलेंस शीट का योग दे रखा है 3 लाख रुपए। प्यारे बच्चों आपसे कहा है आंसू ने भवन को 95,000 रुपए में और हरीश ने मशीनरी में फर्नीचर को 80,000 रुपए में लिया है। प्यारे बच्चों जब कोई साझेदारी फर्म की संपत्तियां लेता है तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। आंसू ने लेनदारों का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ है और हरीश ने बैंक अधिविकर्ष का भुगतान किया है। प्यारे बच्चों जब कोई साझेदार दायित्व का भुगतान करता है तो उसे डेबिट साइड में दिखाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के, साथ ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। स्टॉक और विनियोग को दोनों साझेदारों ने लाभ हानि विभाजन अनुपात में लिया है। प्यारे बच्चों स्टॉक और विनियोग को दोनों साझेदारों ने लाभ हानि अनुपात में लिया है। तो इसके दो तरीके हैं। स्टॉक और विनियोग को सीधे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में दिखा सकते हैं या स्टॉक और विनियोग को रियलाइजेशन अकाउंट का अगर डेबिट में दिखाते हैं तो क्रेडिट में आंसू और हरीश के नाम इनकी जो जिस अनुपात में लिया है उसे क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के दिखाएंगे। देनदार से 46,000 रुपए वसूल हुए हैं तो इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे रियलाइजेशन के। वसूली हुए की राशि 3,000 रुपए दे रखी है, इसे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। आपसे आवश्यक खाते तैयार करने के लिए कहा है तो सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो संपत्तियां दे रखी हैं कैश और बैंक को छोड़कर उसे हम सारी संपत्तियों को डेबिट साइड में लिखेंगे पुस्तक मूल्य पर। तो लिखिए टू बिल्डिंग 80,000, टू मशीनरी 70,000, टू फर्नीचर 14,000, टू स्टॉक 20,000, टू इन्वेस्टमेंट 60,000। हम यहाँ स्टॉक और इन्वेस्टमेंट को सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में दिखा सकते थे, लेकिन अगर आप यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं तो इसकी वसूली इनको जो साझेदारों ने लाभ हानि अनुपात में लिया है उसे आप क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के दिखाएंगे। डेब्टर्स 48,000 रुपए और उसके बाद आप क्रेडिट साइड में बाहरी दायित्व दिखाएंगे। बाई क्रेडिटर्स 88,000 रुपए, बाई बैंक ऑफ ड्राफ्ट 50,000 रुपए। उसके बाद आंसू ने जो संपत्तियां ली हैं भवन 95,000 में लिया है और स्टॉक और विनियोग को लाभ हानि अनुपात में लिया है। स्टॉक का मूल्य 20,000 है और विनियोग का मूल्य 60,000 है। तो 80,000 का आप 3/5 निकालेंगे। 80,000 का 3/5 ये आपका 48,000 रुपये आएगा। 95,000 का भवन और 48,000 में स्टॉक और विनियोग। तो इस प्रकार 1,43,000 रुपये आंसू कैपिटल के नाम लिखे जाएंगे। हरीश ने लिया है मशीन और फर्नीचर को 80,000 में और स्टॉक और विनियोग को लाभ हानि अनुपात में लिया है तो 80,000 रुपये और 32,000 रुपये स्टॉक और विनियोग के हो गए, क्योंकि स्टॉक 20,000 का है और विनियोग 60,000 का। तो 80,000 का आप 2/5 निकालेंगे तो ये 32,000 रुपये आएगा और 80,000 और 32,000 1,12,000 रुपये हरीश कैपिटल अकाउंट के नाम लिखे जाएंगे। इसके बाद देनदारों की वसूली लिखेंगे। बाई कैश 46,000 रुपये और उसके बाद बाहरी दायित्वों का भुगतान जो आंसू ने और हरीश ने किया है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। आंसू ने क्रेडिटर्स का भुगतान किया है तो टू आंसू कैपिटल लिखेंगे 88,000 और हरीश ने बैंक ऑफ ड्राफ्ट का भुगतान किया है तो टू हरीश कैपिटल लिखेंगे 50,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो टू कैश लिखेंगे 3,000। अब आप टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल 4,39,000 है और डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो उसको घटा देंगे तो ये 6,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा।
और ये प्रॉफिट साझेदारों में विभाजित कर दिया जाएगा, उनके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो 6,000 का आप 3/5 निकालेंगे तो आंसू में 3,600 रुपये इसके पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे, और 6,000 का 2/5 आप निकालेंगे तो हरीश के पूंजी खाते में 2,400 रुपये का प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये रियलाइजेशन अकाउंट आपका बन जाता है। उसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो चिट्ठे में बैलेंस दिखा रखा है पूंजी का, उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाई बैलेंस BD 1,08,000 आंसू में और 54,000 रुपये हरीश में। उसके बाद लाइबिलिटीज का जो भुगतान किया है आंसू ने और हरीश ने, उसे लिखेंगे बाई रियलाइजेशन 88,000, 50,000। रियलाइजेशन से जो प्रॉफिट हुआ है उसको लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट 3,600, 2,400। और जो संपत्तियां ली हैं उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। टू रियलाइजेशन आंसू में 1,43,000 और हरीश में 1,12,000 रुपये टोटल करेंगे। और अगर ये क्रेडिट साइड का टोटल अधिक होगा तो पेमेंट किया जाएगा, और डेबिट साइड का अगर टोटल अधिक होगा तो ये साझेदार कैश की राशि लेकर आएंगे। तो आंसू का टोटल क्रेडिट साइड का अधिक है 1,99,600 और डेबिट साइड का 1,43,000 है। तो आंसू को 56,600 रुपये का भुगतान किया जाएगा, टू कैश लिखेंगे। हरीश का डेबिट साइड का टोटल अधिक है 1,12,000 और क्रेडिट साइड का टोटल घटा देंगे तो हरीश को 5,600 रुपये लेके आने हैं। इसके बाद आप कैश अकाउंट बनाएंगे, और कैश अकाउंट जो बैलेंस शीट में कैश दे रखा उसको टू बैलेंस BD लिखेंगे 8,000 रुपये, और देनदारों से वसूली हुई थी राशि उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। टू रियलाइजेशन 46,000 रुपये, और हरीश राशि लेकर आया है 5,600, उसको लिखेंगे टू हरीश कैपिटल 5,600। उसके बाद क्रेडिट साइड में भुगतान लिखेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का भुगतान किया 3,000 और आंसू का भुगतान किया है 56,600 रुपये। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार कैश अकाउंट का टोटल दोनों तरफ का 59,600 आ जाता है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, और उम्मीद करते हैं सही बच्चों को समझ में एक क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।